अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड में आपको खुश आमदीद है। मार्केट जो है वो साइड में मूवमेंट कर रही है इस वक्त, लेकिन मार्केट में आने वाले दिनों में बहुत से इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो इथेरियम का ईटीएफ है। किसी भी वक्त वो लॉन्च हो सकता है, किसी को ये नहीं पता कि वो किस टाइम पे लॉन्च होगा, लेकिन ब्लैक रॉक बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है इस मामले में, क्योंकि ब्लैक रॉक के ऑलरेडी मुंह को जो है वो खून लग चुका है। उसको पता चल चुका है कि बिटकॉइन के ईटीएफ ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और they are making lot of money out of it. So there is no reason why they would not make any money from Ethereum ETF. इसी वजह से हमने नज़र रखी हुई है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इस वक्त कहाँ पे जा रही है। फिलहाल जो पिछले एक हफ्ते का हम देख रहे हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें गिरती हुई नज़र आ रही है। अगर आने वाले दिनों में भी बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है तो और कॉइन्स के अंदर पैसा ऑलरेडी आना शुरू हो गया है और मजीद आना शुरू होगा। ये सारी चीज़ें हम आज की पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करते हैं, बाइनेंस का, जिनकी वजह से ये पॉडकास्ट हमारी पॉसिबल है। अगर आपने अभी तक क्रिप्टो के अंदर अपनी जर्नी का आगाज़ नहीं किया तो बाइनेंस से बेहतर इस वक्त कोई एक्सचेंज नहीं है। बाइनेंस पे साइन अप करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आ सकते हैं। यहाँ पे बाइनेंस का लिंक मिलेगा आपको, उस पर आप क्लिक करेंगे और बाइनेंस पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। ओवर टू यू हसन, काइंडली शेयर कीजिएगा आपका अमेजिंग मार्केटिंग एनालिसिस कि मार्केट इस वक्त क्या मूव कर रही है और हमें अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस पीक हमने ऐसा कोई मूव नहीं देखा। बिटकॉइन स्टिल जो है वो रेंज बाउंड है, रेंज पे ट्रेड कर रहा है। रेंज हाई इज एट 69,400, रेंज लो एट 67,229। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल लेवल हमारे पास है 67,854। यहीं पे हमें जो है वो बार बार बिटकॉइन ट्रेड होता नजर आ रहा है। यहाँ पे मार्केट जो भी बंदा जो होगा, रिटेलर होगा, उसका पेशेंस जवाब देता जाएगा। स्टिल विल प्रीच यू कि आप जो है अपनी सारी होल्डिंग्स होल्ड रखें। ठीक है, द टाइम विल कम के बिटकॉइन जो है वो बहुत हाई ट्रेड हो रहा होगा, तो आपका जो भी सब्र जो है, सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले पहले आपको उसका फल जरूर मिल जाएगा। अगेन इसमें एज सच कोई मूव नहीं है। हमने देखा लास्ट 2-3 दिनों से, अभी आज हमने एक अच्छा मूव देखा जिसमें बिटकॉइन जो है वो 67,500 के पास गया, उसके बाद फिर अगेन 68,200। उससे पहले हम देख रहे थे प्लस माइनस 0.39 0.4% मूव कर रहा था $200-300, जो कि बहुत बोरिंग रेंज है। लेकिन सबसे बेहतरीन बात है कि और बीटीसी डोमिनेंस जो है, बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन बीटीसी डोमिनेंस नीचे आई है। जिसका फायदा क्या हुआ है कि कुछ ऑल्ट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें मेनली जो है वो एनएफटी प्लस गेमिंग, जिसमें असैसिन ने 2 सिग्नल शेयर किए थे, पोर्टल और टेंसर के, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा हमने वेनरी का सिग्नल शेयर किया, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर और नीचे जाती है तो जो बाकी ट्रेड्स हैं, जो होल्डिंग्स हैं, दे विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म द मार्केट विच इज एक्सपेक्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है, हम मैं आपको नॉर्मली हर दफ़ा दिखाता हूँ कि बिटकॉइन की जो मार्केट करेक्शन ड्रॉ डाउन है, कि पिछली साइकिल्स में कितनी करेक्शन होती रही है, लेकिन इस साइकिल में कितनी है। हमने देखा 2000 जो पहली वाली साइकिल थी उसमें 49%, 71%, फिर थर्ड में 36, फिर 63%, और इस वाली में हमने सिर्फ -20% देखा है। ये दिखाने का मतलब यही है कि लोगों को जो आइडिया हो जाए कि इस बार जो है मार्केट बहुत ज्यादा रिजिलियंट है, मार्केट मेकर जो है और ईटीएफ, थैंक्स टू ईटीएफ कि हमने एज सच कोई भी मेजर करेक्शन अभी तक हमने देखी नहीं है। दिखाने का मकसद जो है बिटकॉइन का, वो आपको अल्टीमेटली इथीरियम की तरफ लाना था, क्योंकि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुए हमें काफी टाइम हो गया, 6 महीने हो गए हमें। 10 जनवरी को अप्रूव हुआ था। बिटकॉइन ने जो है वो अच्छा खासा पंप ले लिया है। बिटकॉइन ने 26,200 से पंप करना स्टार्ट किया और वी मेड ऑल टाइम हाई। लेकिन एक कॉइन जो है जिसका अभी जो है ईटीएफ मार्केट में आया नहीं है, कि पिछली दफा हमने बात की थी, फॉर्म 1B-4 जो है वो अप्रूव हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो ब्लैक रॉक ने सबसे पहले तेजी दिखाई है भाईजान। उन्होंने S1 जो है वो एडिट करके अमेंड करके फाइल भी कर दिया। तो जो इथीरियम है वो सेंटर ऑफ द अटेंशन है सबका। उसमें हम देख लेते हैं कि हमने पहली साइकिल में देखा -65% करेक्शन, सेकेंड -66, थर्ड -44। लेकिन जैसे ही ईटीएफ की हाई पाई है तो मार्क इसके बाद इथीरियम ने सिर्फ -30% करेक्शन दिखाई है मैक्स। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि बिटकॉइन जब 20% करेक्शन दिखाता है, इथीरियम 40-50% दिखाता है। लेकिन इस बार ईटीएफ की हाइप इस तरह की थी कि हमने इथीरियम को भी 30% से नीचे जाते हुए नहीं देखा। ये इस वजह से भी हो सकता है कि मार्केट मेकर्स जो हैं वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर चुके हैं, एक प्रिंट कर चुके हैं। हमने देखा लास्ट 3 वीक्स के ईटीएफ से आउटफ्लोज हो रहे थे, तो लोगों ने प्रिंट कर लिया। अब टाइम आता है कि इथीरियम बहुत जल्द जो है इथीरियम का ईटीएफ अप्रूव होगा। जो सही मूव जो हम देखेंगे मार्केट में, वो तब आएगा जब एक दफा ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब इथीरियम की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तब हम देखेंगे कि मार्केट में कितना इनफ्लो आता है।
ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे इथेरियम की प्राइस कैसे मूव करती है। और हसन ये हमारे पास एक और हसन एक और चीज बड़ी अच्छी जी मार्केट जी में हुई है कि पहले जी मीम जी कॉइन जो थे बहुत ज्यादा इथेरियम के ऊपर बनते थे, जिसकी वजह से पंप हाँ एंड जी डंप बहुत ज्यादा होता था और इथेरियम की गैस फीस भी बहुत ऊपर जाती थी क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही थी। लेकिन अब ये सारा जी जो जी मीम कॉइन्स वाला जो गंद है ये ट्रांसफर हो चुका है सोलाना के ऊपर। तो अब जो भी ऐसे ही एक्टिविटीज है अदनान भाई। इथेरियम अच्छे मकसद के लिए अब इस्तेमाल हो रहा है बनिस्बत के सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा था। पहले एनएफटी का आपको याद होगा कि एनएफटी का क्रेज आया था लोगों को, उसके बाद जो था मीम जी कॉइन्स का जी क्रेज आया था। तो ये इथेरियम के लिए बड़ी अच्छी न्यूज है कि यहां से मूव कर गई हैं ये वाली चीजें और सोलाना पे चली गई हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ऐसी अनान भी बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा अगर हम याद करें तो हमने कुछ एपिसोड्स पहले डेनकन अपग्रेड जो है वो डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इथेरियम है उसके लेयर 2 सॉल्यूशंस है उनने नेटवर्क्स की फी भी कम कर दी है। अभी अगर आप ट्रांजैक्शन करें तो आप देखते हैं कि इथेरियम की फी बहुत कम होती है, ठीक है, विच इज वेरी गुड। के पहले लोगों को इतनी ज्यादा फी पे करनी पड़ती थी, आर्बिट्रम पे ऑप्टिमिज्म पे अच्छी खासी फी पे करनी पड़ती थी, लेकिन थैंक्स टू डेनकन अपग्रेड के फाइनली विटालिक ने भी नेटवर्क के लिए कुछ सोचा और जो फी है वो बहुत ज्यादा कम होगी। और जो मीम कॉइन का क्रेज है वो शिफ्ट अच्छा है कि वो शिफ्ट हो गया है सोलाना के ऊपर, तो इस वजह से जो हमें एज सच इथेरियम में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी देखनी नहीं पड़ती। अच्छा, ये आपने जो फीस की बात बताई है ना, मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करूंगा। आज से कोई 2 साल पहले इथेरियम के ऊपर मुझे याद पड़ता है कि मैंने किसी को $100 भेजे थे। उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस थी वो तकरीबन मुझे पे करनी पड़ी थी, तकरीबन $50 पे करने पड़ते थे सिर्फ $100 के ऊपर। आज की डेट में अगर आप इथेरियम किसी को सेंड करते हैं, चाहे $10,000 के भी सेंड करें, और आप उस पर नेटवर्क इस्तेमाल करें आरबी ट्रम्प का या ऑप्टिमिज्म का, तो आपकी फी जो है वो लेस देन $10 आ जाती है। सो वही हसन वाली बात के इन लेयर 2 सॉल्यूशंस की वजह से इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फी है उस पर बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। और ये उसी तरफ चीजें जा रही हैं कि ग्लोबल तौर पे अगर आपने इथेरियम को पेमेंट सॉल्यूशंस के तौर पे इस्तेमाल करना है तो ये मेन स्ट्रीम तभी होगा जब इसकी फी कम होगी, लोग कम पैसे देंगे फी पे करते हुए। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर इथेरियम। जी जी अदनान भी ऐसी बात ही है। बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है डेनकन अपग्रेड का, लोगों को फायदा होना स्टार्ट हो गया। एटलीस्ट जो एक्सेसिव मनी वो पे करते थे फी के लिए वो जो है अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जो अल्टीमेटली जो नेटवर्क की ट्रांजैक्शंस हैं, नेटवर्क की हेल्थ है, नेटवर्क का स्केलेबिलिटी है, उसको इंप्रूव करता है। जब फी कम होगी, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, वो नेटवर्क को अल्टीमेटली फायदा होगा, उसके माइनर्स को फायदा होगा, और अल्टीमेटली जो होगा वो चेन को कंट्रीब्यूट होगा, जो इथेरियम स्पेसिफिकली। अगर हमारे पास नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास है बिटकॉइन का क्वार्टरली, मंथली, वीकली परफॉर्मेंस। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार मुझे ऐसी ट्रेड दो, एक दिन 1 घंटे में मुझे फायदा हो जाए, 2 घंटे में मुझे फायदा हो जाए। उनके लिए यह है कि भाईजान बिटकॉइन को 90 दिन लगे हैं 25.6% मूव करने के लिए। ठीक है, 25.6% लोग मूव अब ये कहेंगे कि भाईजान ये तो बहुत कम मूव है। ठीक है, $1 ट्रिलियन एसेट के लिए 25.6% मूव ये बहुत बड़ा बहुत होता है। बड़ा मूव है। ठीक है, 30 डेज में जो हमने देखा बहुत टफ टाइम था, मार्च के मिड से हमने देखा, उसके बाद हमारे पास जो है अप्रैल आया, अप्रैल और जून, सॉरी मई का मिड से 20 मई तक बहुत टफ टाइम था। बहुत कम बिटकॉइन ट्रेड नहीं करा था, ऑल्ट्स में वॉलेटिलिटी बहुत कम थी, वॉल्यूम बहुत कम था। ठीक है, कोई इतना खास हम पंप नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने देखा जैसे ही 20 मई से हम आगे गए हैं तो एक बहुत अच्छा मूव ऑल्ट्स में भी होना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी बात पेशेंस की है, जितना आप पेशेंस रखेंगे आपको अल्टीमेटली उतना फायदा होने वाला है इन लॉन्ग टर्म। हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि सही पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म में बनेगा। इसके अलावा नान भी अगर हम देखें इथीरियम का क्वार्टरली, ठीक है, इथीरियम ने भी नॉर्मली, इथीरियम अगर आपने देखा हो, हम सब ट्रेड करते हैं, हम इथीरियम और यूजुअली बीटीसी को देखते हैं, बीटीसी को देखते हैं। हम्म। इसमें देखें नॉर्मली इथीरियम जो होता है वो लैग कर रहा होता है। हम्म। अगर आप बीटीसी के कोरस्पॉन्ड उसको देखें वो हम्म। नॉर्मली लैग कर रहा होता है। ठीक है, बिटकॉइन पंप कर लेता है, इथीरियम अभी पंप करना स्टार्ट करता है। बिटकॉइन अगर 20-30% पंप करता है, इथीरियम अभी 9-10% पंप करता है, तो बिटकॉइन अगर रिट्रेस करे तो इथीरियम रिट्रेस करता है। तो मतलब कि उसका मतलब होता है कि बिटकॉइन इथीरियम जो है इन कॉरस्पॉन्ड टू बिटकॉइन लैग कर रहा है। लेकिन इस बार जो है इथेरियम की ETF5 ने ऐसा वो जादू क्रिएट किया हुआ है कि इथेरियम जो है वो लास्ट 90 डेज में 20.3%, 30 डेज में 22.1%, लेकिन लास्ट 7 डेज में फ्रॉम 26 में 24.4% पंप की है। देखें ये अभी इथेरियम का ETF ट्रेड होना स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, ट्रेड। अभी उसका एक फॉर्म हुआ है, अभी S1 फाइल होगा, उसके बाद लिस्टिंग होगी, सबके टिकर अनाउंस होंगे, फिर लिस्टिंग होगी, उसके बाद फिर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। ये इतनी स्टेप से पहले भाईजान 7 दिन में 24.4%, ये एक बहुत अच्छा मूव है।
ठीक है। और ऑब्वियसली ये जिन्होंने 800 पे बाय किया है, जिन्होंने 1200, 1450, जिन्होंने 1800 से 1900 की रेंज में बाय किया है, उनको बहुत ज्यादा होल्ड करना पड़ा पिछले। आगे नान भाई अगर हम बात करें बिटकॉइन ईटीएफ फ्लोज, इशुएंस, एक्सचेंज नेट फ्लो, ये चार्ट मैंने स्पेसिफिकली इसलिए शो किया है क्योंकि ईटीएफ में 3 हफ्ते हमने देखा कि आउटफ्लोज थे, नेग्लिजिबल वॉल्यूम था। तो मार्केट में ऐसे लोग आगे जो कि कह रहे थे कि भाईजान ईटीएफ फेल हो गया है, ठीक है। जो ईटीएफ के लोग हैं वो चले गए हैं। आपने बहुत ज्यादा टिकटॉक के वीडियोस देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी होंगी, ट्विटर पे देखी होंगी। लोग कहते हैं कि भाई ईटीएफ जो है फेल हो गया है, प्रिंटर उन्होंने प्रिंट कर लिया, अब वो चले गए। ठीक है, देखें मार्केट में हर तरह के बंदे होते हैं, कुछ एंटर होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हमें मकसद जो है हमारा, और जो हमारा कंसर्न है वो है लॉन्ग टर्म होल्डर्स के, वो कितना वॉल्यूम लाते हैं और कितनी देर तक मार्केट में रहते हैं। देखिए हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये कितने हमारे पास रहा पीक वॉल्यूम हमने देखा फेब में, ठीक है, 253 मिलियन पर डे। हमने मार्च में देखा 431 मिलियन पर डे। लेकिन मार्च में जैसे करीब आई बिटकॉइन हॉफिंग, तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम कम हो गया, अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन पर डे का आउटफ्लोज हुए अगेन। ठीक है, वो उन्होंने बायर्स दोबारा एंटर हुए, उसके बाद फिर हमने दोबारा आउटफ्लोज देखे, जिसमें मिनिमम आउटफ्लो कितना गया, -148 मिलियन पर डे मई 2024 में। लेकिन इधर से मैं अज्यूम ये करूंगा कि जितने उनके शॉर्ट टर्म होल्डर्स थे जिन्होंने अच्छा मूव प्रिंट किया था वो बाहर हो गए। यहाँ से हमारे पास अब दोबारा लॉन्ग टर्म होल्डर्स आए, थैंक्स टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने यहाँ पे बिटकॉइन अपना सेल कर दिया। ठीक है, सक्सेसफुली ब्लैक रॉक ने आपको पागल बनाया है। ब्लैक रॉक ने आपका जो बीटीसी जो है वो सस्ते में खरीद लिया है। ठीक है, अब आप हाई, ऑल टाइम हाई पे बाय करेंगे व्हेन दे स्टार्ट पंपिंग इट। ठीक है, तो आप इधर इस जगह पे सेल करने को रिग्रेट होने के लिए तैयार हो जाए। अब हमने देखा अगेन अदनान भी, हम अगर हम देखें तो 23 मई के बाद हमारे पास 242 मिलियन पर डे, मतलब कि आज हमारे पास 2 जून है, तो ये डाटा हमारे पास 30 मई तक अवेलेबल है। तो 242 मिलियन पर डे का वॉल्यूम आया है, -148 मिलियन पर डे के आउटफ्लो से 242 मिलियन पर डे के इनफ्लोज। ठीक है, देख लें आपको मार्केट मेकर्स ने कैसे बेवकूफ बना के आपके सस्ती चीजें खरीद ली हैं। अब आप भाईजान रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो अच्छी बात है ना, ये आपने कहा है कि जो होल्ड करेगा वो पैसे बनाएगा, और ब्लैक रॉक को बस नहीं देने आपने, अपने इथेरियम और बिटकॉइन ब्लैक रॉक के हाथ में नहीं जाने चाहिए, बस ये अपने ध्यान में रखें आप। जी अदनान भाई, इसलिए हम मार्केट अपडेट में मेंशन करते हैं अपनी ट्रेड्स जब होल्ड करवाते हैं कि आप अपने बैग जो है वो सस्ते बेचें ना भाई, ब्लैक रॉक को, ठीक है, ग्रे स्केल को, उसके बाद जो है फिडेलिटी को, इनको सस्ते ना बेचें, आर को सस्ते ना बेचें। ठीक है, टाइम आएगा जब ये प्रिंट होना स्टार्ट होंगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपने उस दिन होल्ड कर लिया था। ठीक है, हमारे पास ये है सप्लाई प्रॉफिटेबिलिटी स्टेट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होती है नाम भी देखने के लिए स्पेसिफिकली कि आप जो है मार्केट में कोई करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। नॉर्मली मैंने लास्ट टाइम भी एक दफा दिखाया था कि शॉर्ट टर्म होल्डर्स के कॉस्ट बाइस के +-10% प्राइस मूव करती है। उसके अलावा यही अगर हम दोबारा देखें तो मार्केट जो है हमने देखा है कि एक प्री यूफोरिया फेस वेव आती है और उसके बाद यूफोरिया में मार्केट एंटर हो जाती है। अभी जो सप्लाई का जो प्रॉफिट है ये इस लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये इंडिकेट करती है कि सप्लाई जो है अभी प्रॉफिट में है, तो ये एक यूफोरिया वेव स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसमें हमें एज सच कोई उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तो कोई भी सेलिंग आती है तो हमें इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फॉर अस जो भी सेलिंग हो, जो भी रिट्रेसमेंट हो, जो भी डिप हो, वो जितनी जल्दी आएगी वो उतनी जल्दी रिट्रेस कर लेगा। बिटकॉइन ने 65 दिन जो है ना वो नीचे 62-63,000 पे ट्रेड किया है। ठीक है, 2 दिन लगे हैं उसको भाईजान 70,000 पे वापस जाने के। तो ये आप अभी डिसाइड कर लें कि आप किस साइड पे हैं। ठीक है, आपने कितना क्या मूव प्रिंट करना है, तो अल्टीमेटली जो आपको है वो उसके बाद अच्छा लगेगा कुछ अरसे बाद। ये एक एमवीआर का मेरे पास चार्ट है। नॉर्मली ये इंडिकेशन ये होती है कि जैसे ही एमवीआर 1.5 से 3.5 पे ट्रेड करती है, इसका मतलब होता है कि हम बेयर मार्केट से बुल मार्केट में ट्रांजिशन कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रांजिशन हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे हमारी एमवीआर अभी जो है लॉन्ग टर्म होल्डर्स की दैट इज 3.25%। जैसे हम 3.5% क्लियर करेंगे बाय देन टाइम इज गॉन, जो आपने एक्यूमुलेशन करनी थी उसका टाइम चला गया। ठीक है, यही टाइम है आपके पास अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम आपको लास्ट से लास्ट पॉडकास्ट में आपको बॉक्स बना के दिखाया था कि भाईजान ये एक्यूमुलेशन रेंज है। ठीक है, इधर आप बाय कर लें आप जितने ऑल्ट्स बाय करना चाहते हैं। जिसने अगर वो पॉडकास्ट को सीरियस लिया होगा तो उसने देखा होगा कि वो बहुत अच्छा मूव इस एटलीस्ट 1 महीने में उसने प्रिंट कर लिया।
उसके अलावा अदनान भी अगर हम देखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिटकॉइन वॉलेट जो वॉलेट्स हैं होल्डिंग एटलीस्ट 10 BTC जो है उन्होंने टोटल 1,54,000 BTC ऐड कर लिए हैं भाईजान। जो लॉन्ग टर्म होल्डर बाय कर रहा है, वाह। वेल्स बाय कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, ठीक है, बड़े एसेट होल्डर्स जो हैं इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ग्रे स्केल, वो बाय कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, बैंक्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम बताया था 937 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो करंटली इन्वॉल्व हैं, थैंक्स टू एसईसी की वो फाइल करवाते ताकि हमें पता चल गया कि भाईजान जो हिपोक्राइट हैं जो आके मार्केट में बिटकॉइन को पॉन्जी स्कीम कहते हैं तो उनके पीछे क्या चल रहा है वो देख लिया। तो अब जो छोटी वेल्स हैं, छोटे वॉलेट्स हैं, उन्होंने भी अब बिटकॉइन ऐड करना स्टार्ट कर दिए। हम्म। तो देखिए इससे आपने पता चलता मार्केट है में सेंटीमेंट कैसे चेंज हुआ है। पहले यही एसईसी थी और यही लोग थे जो बिटकॉइन के बारे में नेगेटिव न्यूज फैलाया करते थे और कहते थे कि बिटकॉइन और ये क्रिप्टो एक पॉन्जी स्कीम है। और अब इन सब का नैरेटिव एक साथ ही चेंज हो गया है और हर कोई अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना चाह रहा है। और ये चीज ऐसी बिटकॉइन बात के नहीं, साथ हुई थी, अब आगे आने वाले दिनों में यही चीज हम देखेंगे इथेरियम के साथ होना शुरू हो जाएगी। स्पेसिफिकली दान भी ये डेटा इथीरियम का भी साइड बाय साइड दिखाने का एम ही ये था कि लोगों को पता चले कि भाईजान इथीरियम भी अब एज सच परफॉर्मिंग उसने स्टार्ट कर दी है। पहले जिस तरह वो लैग करता था वो इस बार लैग नहीं कर रहा, ठीक है। हमने देखा अभी अप्रूव भी नहीं हुआ, फर्स्ट फॉर्म आया है तो उसने 24% मूव दे दिया। तो हम्म। सोचें जब वो ट्रेड होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा वो। आप अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप जाके बिटकॉइन का चार्ट देख लें 26,200 से ऑल टाइम हाई, तो आपको आइडिया हो जाएगा उसके बाद। जी, तो हसन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर अपडेट्स, क्योंकि आप जो है मार्केट में मार्केट की अपडेट्स डेटा के जरिए से बताते हैं। हम कहीं आसमान से बातें नहीं कर रहे होते हैं, अपने दिमाग से बातें नहीं कर रहे होते, हम वही बातें कर रहे होते हैं जो डेटा आपको बता रहा है। और जो बंदा भी इस डेटा को समझ सकता है, इन चार्ट्स को समझ सकता है, वो सबसे अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकता है। और इसी वजह से हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं डेटा बैक्ड डिसीजंस होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ फंडामेंटल्स नहीं देखते, हम साथ साथ टेक्निकल भी देखते हैं। और टेक्निकल की जहां पे बात आती है तो लास्ट वीक हमारे साथ हमारे असैसिन भाई जो थे वो अवेलेबल थे, लेकिन हम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सके थे। और काफी लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि यार असैसिन भाई किधर हैं, परेशान हो गए थे, पैनिक हो गए थे। तो भाई हम असैसिन भाई को जिस तरह हम इथेरियम और बिटकॉइन को नहीं छोड़े, हमने असैसिन को भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ना। आज असैसिन हमें बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस करके। एक तो हमने बड़ा अमेजिंग सिग्नल दिया था जिसमें असैसिन ने भी सिग्नल बताया था और हसन तारिक ने भी वो सिग्नल बताया था। उसके बारे में बात करेंगे कि वो कौन सा सिग्नल था और कितना अच्छा उसने परफॉर्म किया है। और दूसरा जो टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरह से रीड करने होते हैं और उससे आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। So over to you, Assassin. Please go ahead and share your amazing knowledge with us. Assalamu alaikum to everyone and thank you Adnan bhai for the introduction. Okay, सबसे पहले we will cover today order blocks and different type of order blocks. ठीक है, सबसे पहले हमें basic definition by definition order block क्या होता है। Order block is basically your reversal zone, आप उसको support resistance zone भी कहते हैं, but it is not based on a normal person's behavior. It is based on institutional behavior. ये institutes कहाँ पे अपने buy order place करते हैं। Now that being said, how to find an order block and what is an order block? जैसे आपको बताया, इसको चार्ट पे कैसे देखते हैं। ये बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम है। जो कैंडल पंप करती है वो ग्रीन है, जो डंप करती है वो रेड है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने हमारी पुरानी पॉडकास्ट देखी होंगी, हमने आपको मार्केट स्ट्रक्चर का बताया है। एक मार्केट ने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर लोअर हाई एंड लोअर लो, आई मीन हायर लो, फिर हायर लो एंड लोअर लो। यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें ना, जब रिसेंटली बिटकॉइन 56,500 पे गया था, यहाँ से बिटकॉइन ने एक मूव नीचे ली एंड यहाँ से इसने वी शेप रिकवरी दी। यहाँ से देन अगेन ये करेक्शन पे गया एंड देन अगेन इसने हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये जो इसने हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। होल्ड ऑन, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, लेकिन मैं इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दो, आप चेंज ऑफ कैरेक्टर में बीओएस भी दे दो, डजंट मैटर। ओके, सबसे पहले आप देखें, इसने एक हाई बनाया फिर लो। अगर मैं इसको 12 आवर पे चला जाऊँ ना तो थोड़ा बेहतर होगा ये थियरी को। ओके, इसने हाई बनाया, लो बनाया, फिर उसने इसको हाई बना दिया, अपना जो प्रीवियस आया था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आप ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढते हैं? ऑर्डर ब्लॉक, अगर आपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना ना,
तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हमारा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इस कैंडल पे ब्रेक हुआ है, राइट ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि उससे प्रीवियस जो रेड कैंडल है वो कौन सी है। अगर मैं 12 आवर पे देखूं तो हमारी रेड कैंडल की रेंज यहाँ पे बन रही है, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इसका हाई और इसका लो, ये हमारा 12 आवर बेस्ड पे बिटकॉइन का ऑर्डर ब्लॉक है। हाउएवर इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो रेड कैंडल है उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बनी है वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, मींस जो इसकी ये मूव थी उसको उसने ग्रीन कैंडल ने इसको कवर कर दिया, सेकेंडरी कंफर्मेशन देती है। और बाद में आप इसको जाके जब भी प्राइस इसकी रेंज में है, ये आपका एक ट्रेंड रिवर्सल जोन हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज बिटकॉइन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप ये जो पूरा जोन है ना जो मैंने मार्क किया, और 12 आवर की ये कैंडल का हाई और लो के बीच में आप एंट्री ले सकते हो। जो इसका स्टॉप लॉस होगा आपके, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग जो आपका 60,130 समथिंग है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये मैंने बना दिया, ये बना के दिखाया है जो आपका पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं 4 आवर पे आ जाता हूँ। इधर देखिए बिटकॉइन ने यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स बनी, उससे प्रीवियस रेड कैंडल आपके सामने है, इसको मैं मार्क कर लूंगा एंड देयर यू गो। अब आपके सामने है बिटकॉइन ऊपर गया, एक दफा, दो दफा, 3 दफा आपके सामने उसी रेंज से उसने आपका बाउंस बैक दिया। एवरी टाइम यहाँ से इसने आपको कोई 6%, $4,000, $2,000, $2,500 की आपको मूव दी है। इवन इफ यूर स्कैल्पिंग वन बिटकॉइन, इफ यू हैव दैट मच फंड, आपको अच्छी खासी मूव मिल जाती है। सो दिस इज कॉल्ड योर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक लाइंस में बना के भी समझा देता हूँ। इसको आप इस ऐसे कॉन्सेप्ट को ना अपने प्राइस एक्शन को समझना लाजमी है, ठीक है। हायर हाई स्ट्रक्चर ब्रेक हो ही जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको 1 डे पे आके देखें ना, इधर लेट मी रिमूव दिस, हमारा यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ऑब्वियसली। ये अच्छा, अब काफी लोग इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करने के लिए। देखें अगर आपका यहाँ पे डेली कैंडल पे मुझे हुआ ना ये बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है, तो लाजमी नहीं है कि मैं इस लेवल पे ही लूं, बिल्कुल। ये मेरा डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एंट्री लेना चाहता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस सपोज इधर है 56 पे, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं बन रहा। मेरा अगर मुझे फॉर एग्जांपल $5,000 का लॉस हो रहा है लेकिन मेरा टीपी भी $4-5,000 का, देन दिस टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक डजंट मेक सेंस। इट्स नॉट वर्दी टू टेक इनफ टू टेक द रिस्क एंड टेक दैट ट्रेड। हाउएवर अगर आप 1 डे से 12 आवर पे चले जाए, आपने वही सेटअप उसी रेंज पे देखना है। इस पे मैं अगर जूम आउट करूं, सॉरी 12 आवर पे मैं जाता हूं, ये देखिए यहाँ पे आप बिटकॉइन ने आपको ऑर्डर ब्लॉक, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, उससे जो प्रीवियस रेड कैंडल है ना वो यहाँ पे है। तो मुझे मेरा रिस्क और मेरी एंट्री काफी बेहतर हो जाएगी। लाइकवाइज आप इसको 4 आवर पे जाएं, 1 आवर पे आप ड्रॉ डाउन कर लें। देखें इसका आई वुडंट रेकमेंड कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 4 आवर पे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक मुझे यहाँ पे दोबारा मिल गया, ठीक है। तो अब मैं अपना रिस्क को इतना मिनिमाइज करने के लिए इसको 4 आवर से 2 आवर, 2 आवर से 1 आवर, 1 से 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, इतना नैरो डाउन नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एज आई मेंशन्ड ओवर हियर, यहाँ पे रिस्क अच्छा खासा वेल बैलेंस्ड रिस्क है। यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे पॉसिबल बिटकॉइन आ सकता है, अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके नीचे स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो। तो दिस इज ए पॉसिबल ट्रेड एंट्री जोन फॉर बिटकॉइन। लाइकवाइज ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। अगर मैंने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे देखना है तो मैं सिंपल एक ही चीज देखूंगा, ये वाली। यहाँ पे देखें ये बिटकॉइन ने लो बनाया, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। इससे ये सारी रेड कैंडल्स बन रही हैं, इससे पिछली मैं ग्रीन कैंडल चेस करूंगा, ये हमारी ग्रीन कैंडल यहाँ पे हो गई, और आप देखिए यहाँ पे इसने आपका एक फेक आउट किया, स्टॉप लॉस सारे हिट किए, एंड देन इट्स बैक अगेन इन द जोन। अब जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होता है, मैं ये विक को काउंट नहीं करता, मैं आई लाइक टू गो विद द बॉडी
एंड अगर प्रीवियस ग्रीन या रेड कैंडल की विक है तो मैं उसको ऐसे ट्रेड करता पर्सनली। अगर मैं होता मैं इसको यहाँ पे ऐसे ट्रेड करता। लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है, जैसे ही आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले, वो ऊपर की तरफ हो या नीचे हो, बुलिश हो या बेरिश हो, आपने ऑपोजिट कैंडल देखनी है। अगर कॉइन डंप कर रहा है तो ऑब्वियसली रेड कैंडल्स मैंने आपके सामने चार्ट पे होगी, तो रेड कैंडल से पिछली जो ग्रीन कैंडल है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, दैट वुड बी योर ऑर्डर ब्लॉक। एंड कंसिडर आपने ये भी करना है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बुलिश, ये आई मीन ये आपकी ग्रीन कैंडल है, तो उसके बाद आपके एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल्स भी है। तो इनगल्फिंग कैंडल हो तो दैट मेक्स द ऑर्डर ब्लॉक मच मच स्ट्रॉन्गर। एंड कॉन्सिक्वेंटली अगर आपने एंट्री लेनी है, बाइंग करनी है, परचेजिंग करनी है, तो आप ग्रीन कैंडल से पीछे जो रेड कैंडल होगी वहां पे आप एंट्री लोगे। तो ये इसका अच्छा सासिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें बताइए। मेरे कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और बाकी टीम मेंबर्स भी पूछ सकते हैं इफ दे हैव क्वेश्चंस। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला तो आपने बताया ना कि टाइम फ्रेम आप देखते हो 4 आवर्स का, 1 आवर का, पर डे के हिसाब से भी देखते हो। तो एज अ ट्रेडर कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट सूट करता है ऑर्डर ब्लॉक्स देखने के लिए? देखें, here you go, I'll go on 1 minute, ठीक है? 1 मिनट पे भी मैं देख सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है? यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से कॉइन ने बाउंस कर दिया। देखिए अगर मैं यहाँ पे भी ट्रेड लेता 68,120 से, मुझे यहाँ पे FEG टैप मिलता, मैं $180 बिटकॉइन में बना लेता। तो ये कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है। इसको आप 1 मिनट पे करें, इसको आप 30 सेकेंड्स पे भी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। एनीथिंग दैट वर्क्स, इट वर्क्स। ये आप 1 आवर पे करें, 1 डे पे करें, 1 वीक पे करें, डजेंट मैटर। डिपेंड ये करता है कि आपने जो अपना सेटअप बनाना है वो किस चीज पे बनाना है। अगर आपने डे ट्रेड करनी है, सबसे पहले आपने कोई भी ट्रेड करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है, इंट्राडे स्कैल्प करनी है, व्हाटएवर, यू मस्ट नो द बायस ऑन हायर टाइम फ्रेम। तो 1 डे पे आपको चार्ट हमेशा देखना है। उसके बाद आपको प्रिसिजन एंट्री लेनी है, स्नाइपर एंट्री लेनी है। उस हिसाब से आप 4 आवर्स पे लेवल देखें। 4 आवर्स पे मैं लेवल देखूंगा कि भाई यहाँ पे एक अच्छा है, इसको ही मैं 2 आवर पे चला जाऊंगा। 2 आवर पे क्या मैं नैरो डाउन कर सकता हूँ? इधर सॉरी, 2 आवर्स पे मैं जाऊंगा, 1 मिनट, 2 आवर पे मुझे यहाँ पे एक बेहतर एंट्री मिल रही है इस जगह पे। तो क्या मुझे मेरा रिस्क इधर मच मच बेटर है, तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। ऐसे ही इसको मैं नैरो डाउन करके 1 आवर 30 मिनट से भी जा सकता हूँ। बट आई वुडंट रिकमेंड कि अगर आपका चार्ट 4 आवर के बेस पे है, आप 15 मिनट तक चले जाओ। 1 आवर इज प्रीटी मच सिंपल एंड सफिशिएंट। तो डिपेंड करता है आपका स्विंग सेटअप कैसा है, आपका सेटअप कैसा है, आप करना क्या चाह रहे हैं फ्रॉम योर ट्रेड। डिपेंड करता है कि आप डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, स्काल्प ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो। सो दैट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हो। अच्छा, बीच में आपने एक और चीज बताई थी कि बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, वो मुझे समझ आ गई। अगर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो, उसको भी हम देख सकते हैं और उससे क्या डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है ऑर्डर ब्लॉक को सामने रखते हुए? ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, राइट? यहाँ पे प्रीवियस कैंडल कौन सी है? रेड। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है? उसके बाद अगली कैंडल क्या? बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इतनी लंबी कैंडल है, तो ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, इट्स अ वेरी स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे ही अगर मैं इसको क्या कहते हैं, चार्ट को इन्वर्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से डंप कर दे, लेट्स सपोज सारी कैंडल्स का मतलब ऑपोजिट, ग्रीन इज डंप, रेड इज पंप। ये देखें, यहाँ से यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है? उसके बाद रेड कैंडल मैंने ढूंढनी है, ये रेड कैंडल रही मेरी, और इसके बाद बेरिश कैंडल आ गई। इसको मैं 12 आवर पे चला जाऊं थोड़ा अच्छा लेवल ढूंढने के लिए, अगर मुझे मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे ये बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ पे पोटेंशियली मैं अपना मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ी वाइड रेंज चाहिए, आप बेशक लो एंड हाई ये कर लें, और ये आपका स्विंग लो होगा, आई मीन स्विंग हाई होगा ये वाला। इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लें अपना, दैट्स इट। ठीक है। और अगर दोनों कैंडल्स का साइज एक जितना हो, तो कैसे पता चलता है कि बेरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल है इंगल्फिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, इंगल्फिंग कैंडल का यही मतलब होता है कि अगली कैंडल बड़ी हो। अच्छा, ठीक है। जैसे ये है ना, ये वाली रेड कैंडल, उसके बाद अगली कैंडल देखे, उसको उसने एनगल्फ कर दिया ना। इंगल्फ का मतलब खा जाने वाली, ठीक है। यस, प्रीटी मच ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी है इन जनरल। दैट्स गुड, गुड टू नो अबाउट दिस।
दिस इज जस्ट अ नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश एंड बेरिश। इसको अब मैं आपको बताता हूँ, एक और ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। It's called mitigated order block. Now, what does that mean? It's basically trend reversal के कहते हैं होता है। जैसे देखें, हम नॉर्मल देखते हैं ना, ये डबल बॉटम वाला W बना, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ पे आके इसने रीटेस्ट करके ऐसे ऊपर चला गया। एंड सिमिलरली अगर हमें डबल टॉप M पैटर्न मिलता है, ये यहाँ पे लगा, डबल टॉप बना, यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे रीटेस्ट किया और ये कंटिन्यूएशन। मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक इज somewhat similar to it. It's a continuation pattern, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन की बेट्स पे होता है, जो उनके ऑर्डर स्प्रेड्स होते हैं, तो इस हिसाब से आपका रिस्क बहुत बेहतर होता है। आप अगर यहाँ पे क्या कहते हैं एंट्री ले रहे हैं रीटेस्ट पे और आपका स्टॉप लॉस के नीचे होगा, 6-7% अच्छा खासा ये रिस्क होता है, तो ये फारिग और बहुत वाइड स्प्रेड आपके स्टॉप लॉस होते हैं। तो इसको ना मैं सिंपल तौर पे बताता हूँ, ये हमारा डबल टॉप आई मीन डबल बॉटम का है। इस पे हम क्या करते हैं, देखें, पहले मैं आपको ना बेरिश बताता हूँ, बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, and I'll bring over here। समझे अदनान भाई, इथेरियम ने ये एक इम्पल्स मूव ली, ऊपर गया, नीचे आया। अब अगर ये इथेरियम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने, आप देखना ना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। सपोज आप अपने ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे करता है, ये हमारा बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे क्या है, ये आपका अच्छा ऑर्डर ब्लॉक क्या कहते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस करके ऊपर जा रहा है। लेकिन इस पे क्या होता है, ये बेरिश मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल है। यहाँ पे आपकी एक इसने स्विंग दिया, यहाँ पे नीचे आया, एंड देन इट फेल्ड टू गिव यू अ स्विंग हाई। इसको कहते हैं स्विंग पैटर्न फेलियर भी होता है। यहाँ पे आपने जाना तो ऊपर चाहिए लेकिन नहीं गया, यहाँ पे आपका बेरिश स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, और यहाँ पे जो आपका इट्स व्हाट शुड हैव बीन सपोज्ड टू बी योर बुलिश क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, नाउ इट टर्न्स इनटू अ मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से कैंसिल करके ये आपका ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? ठीक है, समझ गया, सही है। मैं इसको दोबारा करता हूँ। डबल M में आप देखते हो कि भाई ये डबल टॉप लगा, ठीक है, ये डबल टॉप लगा, यहाँ पे ऐसे हो गया, ये आपकी क्या हो गया जनाब, ये आपकी नेक लाइन हो गई। नेक लाइन से रिजेक्शन की कंटिन्यूएशन, रिजेक्शन कॉइन नीचे जाता गया। इस पे क्या होता है, हम हायर हाई हायर लो देखते हैं, हायर हाई हायर लो देखते हैं, लेकिन इस पे इस मिटिगेटेड में क्या होता है, आपको एक स्विंग तो मिल गया, स्विंग हाई हायर लो बन गया, लेकिन कॉइन जब दोबारा आता है ना, इट फेल्स, नहीं जाता, अपना स्विंग पैटर्न फेलियर कर देता है, नहीं उसको ब्रेक करता, तो ये आपका लोअर हाई बनता है, उसके बाद आपका लोअर लो बन जाता है। ये जनाब आपका हो गया स्ट्रक्चर ब्रेक। यहाँ पे मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, ये बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद जो अगर ये स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल ऊपर चला जाता ना, तो आपका यहाँ पे बना था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन सिंस इसने बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो वही जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था ना, आपकी कैंडल के हिसाब से जो आप देखोगे, वो आपका मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, वहां पे आपकी एंट्री होगी, ठीक है। और इसका जो ये स्विंग हाई बना है ना, रिसेंट स्विंग हाई, इसके थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। ये आपका होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये जो लोग फॉरेक्स करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, स्टॉक्स में डेरिवेटिव्स लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एंट्री होती है। इसको ही मैं उल्टा कर दूं, बुलिश, हम जैसे स्पॉट पे बाइंग करते हैं, हम फ्यूचर्स नहीं करते। टिपिकली डबल बॉटम ये होता है, आपका डबल बॉटम लगा, आपने ली एंट्री, पंप हो गया कॉइन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत वाइड होता है। तो इसको आप क्या करेंगे, एक कॉइन ने बेरिश मतलब नीचे जाई जा रहा है, उसने एक छोटी सी मूव ऊपर ली, लेकिन इसने आपको यहाँ पे स्विंग फेलियर नहीं दिया, यहाँ पे आपका कॉइन ऊपर गया, यहाँ पे जो आपका बेरिश और जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक ना था, यहाँ से कॉइन एंट्री करके ऊपर चला गया। तो ये आपका हो गया बुलिश मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। ये इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको आपने प्रैक्टिस हमेशा करना है। आप इसको 1 आवर पे जाके देखें, इसको आप 4 आवर पे जाके देखें, 15 मिनट पे देखें, 30 मिनट पे देखें, 30 मिनट पे देखें, डजंट मैटर। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही समझ आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना इसका क्या कहते हैं, ये एक मिनट, लेट मी गो बैक ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा लाजमी नहीं है सारे ऑर्डर, अच्छा ये देखें, कॉइन यहाँ से बाउंस, बिटकॉइन यहाँ से बाउंस भी कर सकता है, लाजमी नहीं है कि आपका यहाँ पे आए
फर्ज नहीं है भाई, यानी ये पत्थर पे लकीर नहीं है, बट टेक्निकली जो इंस्टीट्यूशंस ने जो अपने ऑर्डर फिल करने होते हैं, तो वो जरूर यहाँ से आपको अच्छा बाउंस देता है। सिमिलरली मैं क्यों कहता था, अगर ये हमारा 55 वाला रेंज, ये वाली रेंज जहाँ से बाउंस किया, ये ब्रेक होगी, यहाँ पे जाएगा बिटकॉइन, क्योंकि ये आपका एक क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, विच इज अराउंड 42-43,000 रीजन। तो ये कुछ पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो नहीं टच हुए, तो इस हिसाब से ये होता है। नाउ कमिंग बैक टू अनदर टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक जो आज के लिए मैं लास्ट कवर करूंगा, इट इज कॉल्ड एल्गो ऑर्डर ब्लॉक्स। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जो यूजुअली स्नाइपर, बिल्कुल इंस्टीट्यूशन बॉट्स जो होते हैं उस हिसाब से आपको एंट्री देते हैं। मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे है। देखें, यहाँ पे मैं आ गया ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ पे मुझे बोले स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, यहाँ पे मेरा ओबी आ गया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ओबी यानी ऑर्डर ब्लॉक। इसको मैं जाऊंगा 4 आवर पे या 12 आवर पे चला जाऊं, इसके ऊपर मुझे अगर फेयर वैल्यू गैप एफवीजी मिली, मींस यहाँ पे ये एल्गो ऑर्डर ब्लॉक है। तो टेक्निकली यहाँ पे मुझे 2 ग्रीन कैंडल्स मिली हैं, ये खास कैंडल नहीं है। आई गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। ये देखिए ऑर्डर, जैसे हमने एफवीजी काफी दफा समझाई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में भी दोबारा कवर कर लेंगे। 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल जो हेल्दी आपको मूवमेंट दे, पहली का हाई, तीसरी का लो। ये अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूं, तो ये हमारा जो पिंक, रेडिश पिंक है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, और ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये एल्गोरिथमिक, इसको एल्गो ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहते हैं, और ये काफी काम करते हैं। मैं आपको इथेरियम का चार्ट दिखाता हूँ, जब ये ETF की न्यूज आई थी। लेट्स गो ऑन दिस टाइम फ्रेम। सबसे पहले मैं रेंज लो से मैं रेंज हाई पे बनाऊंगा, जब यहाँ पे गया था। आप देख रहे हैं एग्जैक्ट 0.5 फिबोनाची से हमारी रिप्लेसमेंट हुई थी उसकी, क्या कहते हैं, रिवर्सल, आई मीन ट्रेंड रिवर्सल हुआ था एग्जैक्ट वहां पे, डॉलर टू डॉलर, पॉइंट टू पॉइंट, वहां से रिवर्सल होके इथेरियम ने 13-14% की मूव दी थी। अब देखें यहाँ पे मुझे एफवीजी तो मिल गई, फाइन, ऑब्वियसली सामने हमारे इतनी एफवीजी हैं, लेकिन मुझे ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा। मैं 4 आवर पे देख रहा हूँ, मैं 2 आवर पे जाऊंगा, क्या मुझे कुछ अच्छा मिला? नहीं, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक, आई मीन बेयर स्ट्रक्चर ब्रेक तो इधर हुआ ना, यहाँ पे, आई मीन बुल स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हुआ, ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे नहीं मिला। लेट्स गो एंड सी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। मैं यहाँ पे आऊंगा दोबारा, यहाँ पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ। मैं 30 मिनट्स पे आ जाऊंगा, जस्ट टू फाइंड इफ आई गेट ए एंट्री, क्योंकि जितना मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आऊंगा, उतनी मुझे एक अच्छी वेल मैनेज्ड एंट्री मिलेगी। 30 मिनट्स पे भी नहीं है। लेट्स ट्राई ऑन 15 मिनट्स, लेट्स जूम आउट ऑन 15 मिनट्स। ये देखिए 15 मिनट में हमें ये एक अच्छी सी, यहाँ पे बेयर स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारा ये हुआ था, यहाँ पे क्लियर कट एक स्ट्रक्चर ब्रेक, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर था, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे हमारी रेड कैंडल एक बनी हुई थी, वही हमारे एफवीजी में भी था और वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक में भी था। इसको, क्योंकि ये तो बहुत पास है, इसको अगर मैं 5 मिनट पे भी ड्रॉ डाउन कर लूँ ना, तो हमें एक अच्छा गैप मिल जाएगा। तो आइडियली ये क्रिप्टो में बहुत कम नजर आता है, ये मोस्टली स्टॉक्स और फॉरेक्स में आता है आपको, लेकिन दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट जो हम कंसिडर कर सकते हैं व्हाइल एंटरिंग इन अ ट्रेड। सो दैट्स हाउ एल्गो ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स। ऐसे ही इसका ऑपोजिट हो, जैसे यहाँ पे देखे ना, मैं इसको 4 आवर पे मैंने डिटेक्ट किया था, अब मैं 5 मिनट पे नैरो डाउन करके आ गया हूँ। यहाँ पे हमारा एक अच्छा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपका और आपकी एंट्री होती, सो आप डॉलर टू डॉलर परफेक्ट एंट्री यहाँ से लगा, एंड देन देखें यहाँ तक कोई $400-500 इथेरियम ने पंप किया, व्हिच इज लाइक 13%, एंड इट्स स्टिल अबव द एंट्री। सो दैट्स हाउ दिस ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स। और ये बहुत मजे की चीज है। कंफ्यूजिंग यस, लेकिन जैसे आप समझने लग जाए ना और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है ये।
हम्म। नहीं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया आपने। इससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट किस तरफ से जो है ना मूव करने वाली है और क्या उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है आने वाले दिनों में मार्केट की। सो इट्स वेरी गुड टू नो फॉर एनीबॉडी जिसको अभी टेक्निकल एनालिसिस का इतना नहीं पता। अगर सिंपल से इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहता है मार्केट की मूवमेंट देखने के लिए, तो आई थिंक ऑर्डर ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने बड़ा अच्छा उसको समराइज किया, थैंक यू सो मच। अब असैसिन जरा बताएंगे कि हमने जो एक सिग्नल दिया था वो कौन सा सिग्नल था, उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, जरा उसके बारे में बताएं। ये नवंबर के एंड में दिया था हाई हाई कॉइन का, एनएफटी गेमिंग टाइप कॉइन, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसने यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक इसका यहाँ पे था, इसने ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया। मैंने ख्याल 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम पे दिया था, क्योंकि ये लगभग 1 साल से ना $1 से $2.6 की रेंज में था, फ्रॉम मार्च 2023 से मार्च 2024। और जैसे ही इसने ब्रेक दिया, हमने 1.44 पे एंट्री दी थी, एंड आज ये $8 पे गया। एंड ये फिलहाल इसने हमारी से स्विंग टारगेट्स हिट किए हैं, अभी लॉन्ग टर्म स्टिल रहते हैं। एंड आई डेफिनेटली थिंक कि ये कॉइन अपनी हाइप बाय द टाइम वी गो फर्दर बुलिश अच्छा खासा बरकरार करेगा, एंड इट डेफिनेटली हैज potential to go far beyond its previous all-time high, which was $44. But this is not a signal. We're just telling you how this analysis works, and this is not financial advice. या हम आपको कह रहे हैं कि ये कॉइन बहुत अच्छा, आप अभी एंट्री ले लें। नो, आपको एंट्री पहले लेनी चाहिए थी। इट्स नॉट द राइट टाइम, क्योंकि ऑलरेडी टॉप गेनर पे है। असल में मसला ये है कि लोगों को जब ये चीज दिखाई जाती है ना, लोग फिर क्वेश्चन करते हैं एंट्री ले लें। जब आपको सिग्नल दे रहे होते हैं तब लोग जागते नहीं हैं। और मुझे याद था कि जब आपने ये दिया था, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की थी और मैंने आपसे भी पूछा था कि ये हाई स्ट्रीट कैसा कॉइन है। आपने कहा था इट्स वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड्स के लिए। तो मैंने इसमें एंट्री ली थी, डॉलर कॉस्ट एवरेज डेली बेसिस पे मैं कर रहा था, और इस वक्त मेरी इस पे एवरेज प्राइसिंग जो है, कॉस्ट जो है मेरी 1.93 है। तो आप देख लें 1.93 कहाँ, और अभी 7 से ऊपर चला गया है, तो तकरीबन 3x दे चुका है। और जैसे असैसिन ने कहा कि मजीद इसके पास हैं ऊपर जाने के ऑप्शंस हैं, लेकिन इट्स नॉट अ ये मैं फाइनेंशियल दो एडवाइस। चीजें बताता हूँ आपको, ये देखें, ये मैं बहुत जूम आउट कर लिया। ये मैंने February 9 2023 यानी 15-16 महीने पहले का हाई पकड़ा, उसको मैंने कर दिया मार्क। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपकी ये कैंडल थी ऑपोजिट, यहाँ से उसने बाउंस किया ऑर्डर ब्लॉक से। ये जनाब देखें, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस किया, ये हमारा स्विंग लो था, इसके नीचे स्टॉप लॉस होता। एंड आप देखें 3 पॉइंट कहाँ पे था, $4 पे था, यहाँ से आज इसने $8 पे गया है। एब्सोल्यूट 2x इसने यही इजीली शेयर करें दान भी तक, तो हमने उसके बाद स्विंग ट्रेड इसकी शेयर की 4.144 से, ठीक है। उसका लास्ट टीपी था हमारा 8.28, और उसमें भी अच्छा मूव ट्रेंड किया। मतलब कि जिन्होंने वो स्किप कर दिया असैसिन का सिग्नल पुराना होल्डिंग के, स्विंग भी होल्ड रखते, तो 100% इस तरह की मार्केट में जिधर बिटकॉइन 0.4% मूव कर रहा है, 200-300 का मूव दे रहा है, तो इसमें 96% मूव आना बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा हमने पोर्टल पोटेंशियल का सिग्नल दिया, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गेमिंग एनएफटी की हाइप है। पहले जो सिग्नल डाउन गया तो ये कह रहे थे कि यार थोड़ा नीचे चला गया है, अभी परफॉर्म कर रहा है, तो आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स में। जी। एग्जैक्टली जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बताया ना, अगर आपका स्टॉप लॉस कोई 8-9% या 10% होता, लेकिन अगर आपने अभी तक होल्ड किया था, ये आपको डबल रिटर्न कर दिया, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड भी काफी मजे का है। और जैसे इसने हसन भाई ने बताया इसकी ट्रेड का, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहते हैं TNSR की ट्रेड दी थी स्पॉट सिग्नल पे। कहते हैं ये तो बहुत जल्दी आपने जल्दी हिट क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे दी थी मैंने। आज कितना ये ऊपर गया, हमारी एंट्री 57%। ये हमारा सिग्नल है। माशाल्लाह, जबरदस्त। शॉर्ट टर्म के लिए सबके हिट हो गए हैं, 1.2 सारे हिट हो गए हैं। अब लॉन्ग टर्म जिसने होल्ड करना है वो मजे से करे। ऐसे ही पोर्टल, और क्योंकि हमने पहले भी जब रिसेंट ये आए थे ना, हमने बाइनेंस के लॉन्च पूल पे रिसर्च की थी और कहा था कि ये कॉइन्स हमेशा आपको इट कैन गिव यू गुड प्रॉफिट्स। लास्ट ईयर अक्टूबर 12 को मैंने जो 10 प्लैटिनम में ट्रेड्स दी थी, उसमें से आर्कम भी था, व्हिच वाज अनदर क्या कहते हैं बाइनेंस लॉन्च पूल कॉइन, और वो हमारी एंट्री से 11x किया था। सो ये कॉइन्स आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। जैसे ये मैंने पोर्टल का सिग्नल दिया था 25 मई 2024, विच इज अराउंड 7-8 डेज अगो, यहाँ से 83.15 सेंट्स पे दिया था। आज ये हमारा ऑल टाइम हाई, ऑल टीपीज भी हिट कर गया, और एग्जैक्ट लेवल कोई 33% हमारा यहाँ पे प्रॉफिट देगी। और उसके अलावा दान भी मैं आपसे शेयर करूं, एक हमारा सिग्नल था CTK का,
शेन 2 जो एक्सचेंज है उसका एक सिग्नल था, अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकूं, एक मिनट सिर्फ। इसमें आपको सिर्फ समझाने का मकसद, सबको दिखाने का मकसद ये है कि लोग देखें कि पेशेंस जो है वो कितना फायदा देगा। अच्छा ये देखें अदनान भाई, ये सिग्नल था, इसमें एंट्री थी 0.498 टू 0.535। इसके मिड टर्म टीपी सब हिट हो गए थे, ये 80-90% प्रॉफिट में जो मिड टर्म होल्डर शॉर्ट टर्म होल्डर सारे स्किप कर चुके थे। उसके बाद मैंने इसकी जो 20 दिसंबर को मैंने एक अपडेट किया, आई हैव आल्सो एडेड लॉन्ग टर्म टीपीज। अब कितना फंडामेंटल रिसर्च आपकी कितना काम करती है। अब देखें, despite the project not being super active and the blockchain being the most hyped, it is the only project held by Goldman Sachs, Sequoia Capital. Other lead investors includes Binance Labs, Coinbase Ventures and Lightspeed Ventures partners. अब इसके लॉन्ग टर्म टीपीज दिए 1.3, 1.5, 1.9। ये देखें इसने वहां से 0.6 से एक ही कुछ ही मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में ये इसने लॉन्ग टर्म टीपी टू 1.5 हिट करते, दैट इज 200%। तो ये लॉन्ग टर्म जो होल्ड करते हैं उनकी आप देखेंगे कितना फायदा है कि ये बुल रन में ये कुछ भी नहीं है प्रॉफिट। ठीक है, आप बुल रन जब आप आएगा आप प्रॉफिट देखेंगे, आप मुझे लगता है क्रेजी हो जाएंगे कि यार इतना प्रॉफिट बन गया, मैं लेके कहाँ जाऊंगा। हसन, यही हमारी ऑडियंस का प्रॉब्लम है कि जब बुल रन आता है, प्रॉफिट बनाते हैं, तब कोई जिक्र नहीं करते, बहुत कम लोग आवाज निकालते हैं। और जब मार्केट बोरिंग चल रही होती है, साइड में चल रही होती है, तो हर बंदा आके कहता है हम पैसे नहीं बना रहे। क्योंकि पॉडकास्ट आप देखते ही नहीं है ना। आप देखेंगे हमारी माशाल्लाह 82,000 प्लस ऑडियंस है इस वक्त डिस्कॉर्ड के ऊपर, और हमारे जो एवरेज व्यूज आ रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि एजुकेशनल पॉडकास्ट है, तो 5,000 से 10,000 एवरेज व्यूज आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारी जो ऑडियंस है, तकरीबन 10% ऑडियंस हमारी ये पॉडकास्ट देख रही होती है। लेकिन वही 10% ऑडियंस ही होती है जिनका पोर्टफोलियो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, क्योंकि ये लोग दे आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लाइक हमारा दिल नहीं करता वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने को, लेकिन फिर भी हम आते हैं ताकि ऑडियंस को एजुकेट किया जा सके, अपने साथ लोगों को भी लेके चल सकें कि लोग भी पैसे बनाएं। तो भाई जो अटेंशन पे करेगा वो पैसे बनाएगा, जो अटेंशन पे नहीं करेगा वो अपना जो है ना नुकसान उठाएगा। इसलिए कहते हैं कि इस पॉडकास्ट को लाजमी देखा करें। Also, I think I need to add that देखें, क्रिप्टो से हर कोई अमीर नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल मैंने मेरी जो मेजर बाइंग्स हैं पुराने कॉइन्स की, बिटकॉइंस की, वो नवंबर 2022 की हैं, जब लूना क्रैश था, जब 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 हजार में था। वो वाली प्राइसेस आपको नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। 7-8 महीने पहले सोलाना का 24 पे दिया था, वो सोलाना आपको ऑलमोस्ट आएगा ही नहीं 24 पे। एग्जैक्टली जो हमने रून 1 पे दिया था, ओपी 1 पे दिया था, वो वहां पे नहीं आ सकता। तो अगर आप बुल रन में, एक मिनट भाई, अगर आप बुल रन में अभी भी ये एक्सपेक्टेशन करके आ रहे हैं ना कि भाई मैंने 10x करना है, 50x करना है, 70x करना है, दैट्स द रॉन्ग थिंग। आप एक स्पेसिफिक बायस पे आ रहे हैं कि भाई मैंने इथेरियम को $8,825 पे बेचना है, क्या पता वो 7,000 पे, 7,500 पे रिवर्स गियर मार ले। देखिए, आपका एक बायस नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने एक्स करने। एज लॉन्ग एज आप प्रॉफिटेबल हैं, अच्छी रेंज पे एग्जिट करें, अगली डिप का वेट करें। अगर बेयर रन वहां से आ जाती है, बेयर रन में अन्यवा पैसा बेयर रन में बनता है। जितनी गंदी मार्केट गिरेगी उतना ज्यादा आप पैसा बनाएंगे। देखिए, सबसे ज्यादा पैसा किससे बनाया? जिसने बिटकॉइन $1 पे बाय किया था, इंस्टेड ऑफ जिसने बिटकॉइन 3 महीने पहले बाय किया। और नो, ब्लैक रॉक ने उतना पैसा नहीं बनाया जितना उस होल्डर ने बनाया होगा जिसने बिटकॉइन $1,000 पे, $5,000, $10,000 पे कोविड क्रैश में जब 3-4 हजार पे गया था, तब का होल्ड रखा हुआ। माइक्रो स्ट्रेटजी तब बनता है, सब भाग जाते हैं। और जब सब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसका, लोग पागल कहते थे नाम भी उसको कि जो बंदा बाइंग कर रहा था, अब उसका अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। सर, माइक्रो स्ट्रेटजी, मैंने एक कंपनी में जॉब की थी। उस कंपनी में जो BI टूल है ना, बिजनेस इंटेलिजेंस का, जिसमें आप चार्ट्स बनाते हैं, वो माइक्रो स्ट्रेटजी का था। तो मैंने कहा यार माइक्रो स्ट्रेटजी पैसे कहाँ से बना रहा है, और ये पैसे जो रेवेन्यू आता है ये पैसे लगाता कहाँ पे है? तो भाई उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को अपना ये सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, SaaS सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, जिसमें आप डैशबोर्ड बनाते हैं, और जो भी रेवेन्यू उसका जनरेट हो रहा था वो बिटकॉइन खरीद रहा था। पूरी दुनिया उसको पागल समझती थी, पूरी दुनिया कहती थी माइकल सेलर जो है ना, इसका दिमाग घूम चुका है, और ये भी कैथी वुड्स की तरह ये भी पागल हो चुका है, सनकी हो चुका है। लेकिन आज देख ले, आज माइकल सेलर ही है जो सबसे टॉप पे इस वक्त बैठा हुआ है, क्योंकि उसने उस टाइम पे बिटकॉइन खरीदना शुरू किए थे जब हर कोई डरा हुआ था। और एग्जैक्टली व्हाट असैसिन एंड हसन इज सेइंग, बेयर मार्केट इज द बेस्ट मार्केट टू मेक लॉन्ग टर्म वेल्थ। ये नहीं कि आप 3 महीने पहले अगर बिटकॉइन लिया तो आप पैसे नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं, लेकिन आपकी जो बनाने की परसेंटेज होगी वो थोड़ी कम होगी बनिस्बत उस बंदे के जिसने काफी पहले एंट्री ली होगी मार्केट के अंदर। सो आई थिंक इसी टॉपिक के ऊपर आज हम अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने हमारे से बहुत कुछ सीखा होगा।
अगर आपको पॉडकास्ट से जरा भी कुछ सीखने को मिला है तो काइंडली हमारी इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी बाकियों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज हर बंदे तक पहुंच जाए। इस वक्त दुनिया में कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब के ऊपर जो इतना गहराई में जाके चार्ट्स को अंडरस्टैंड करके एक एक चीज आपको सिखा रहा होगा। तो काइंडली अप्रिशिएट दिस एफर्ट एंड ट्राई टू मेक अवर वॉइस go to the maximum people so that they can learn from it and they can also take their journey to the next level. मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।